दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मैथ प्रैक्टिस सेट सेकंड की, जो कि होगा एसएससी जीडी, लेखपाल, आने वाला कोई भी यूपी एग्जाम हो या ग्रुप डी या कोई रेलवे का कोई अन्य एग्जाम, उसमें आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिली है। तो आप इनका आराम से देखते रहो। आपका जहां समझ में ना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो कि नहीं भैया हमको ये चीज समझ में नहीं आया, इसका का कैसे बता के चलेगा, कैसे कर रहे हो, कैसे का है। तो एक आप जो है देखते रहो, और एक जैसे आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वह क्वेश्चन नोट करके विद सॉल्यूशन, और जो आ रहा है कोनो मतलब नहीं, रिवीजन के तौर पर उसका देख लो। ठीक है, आओ शुरू करा जाए। ए बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है तो ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए बी से 3 गुना तेज है, मतलब ए बी और सी। बी सी से 2 गुना तेज है, अगर सी 1 है तो बी 2 है, यही कह रहा है ना। और अगर ए जो है बी से 3 गुना तेज है, मतलब 2 का 3 गुना 6। ठीक, तो यह जो आवा है ये काहे का अनुपात आवा है, क्षमता का अनुपात आवा है, मतलब एफिशिएंसी का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात आ गया है। आगे देखो तो सॉरी, यदि कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है, 66 मिनट में तय की जाती है सी द्वारा, तो वही क्षमता का है 1 है ना, तो 1 से गुणा कर देवे और यह होगा टोटल काम। जैसे अगर मान लो कि या तो सी का 66 काम दिए, 66 मिनट में तय कर रहा है काम, अगर यही थे मान लियो बी का काम दिए हो तो 66 गुणे 2 करेक्ट पड़त। ठीक है, हम कहे का मतलब यह बता रहे हैं ना, टोटल काम निकाल रहे हैं, टोटल काम या कार्य। तो टोटल कार्य कितना आ गया, 66 गुणे 1। ठीक, और ये टोटल काम का अगर ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो तो ए कितना काम करत है कि क्षमता का है 6 के है, तो 6 से भाग दे, 11 मिनट में ये काम ए कर सकता है। ठीक है, ए द्वारा। क्लियर। आगे देखो, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है। ये हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। जो 30 है ना वो परसेंटेज, हाँ सॉरी आगे लिखा तो है प्रतिशत की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। मान लीन कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या रही है ए, आप कुछ मान लो, ए हम माने तो बी मान लो, सी मान लो, कुछ मानो, ए रही है। और वह कह रहा है कि हर वर्ष का मतलब 2 वर्ष, हर वर्ष 30% की दर से बढ़ रही है। तो मतलब अगर 100 रही है तो 30 बढ़ा तो 130% पहले वर्ष, दूसरे वर्ष फिर 30% बढ़ा तो 130/100। ठीक, तो शहर की जनसंख्या कितनी थी 2 वर्ष पहले, वर्तमान जनसंख्या 91,260 है। ठीक, मतलब यह कह रहा है कि 2 वर्ष पहले अगर जनसंख्या रही है ए और हर वर्ष 30% बढ़ रही है, 2 साल बढ़ी है, तो वर्तमान 91,260 के बराबर है। तो कहा मतलब एक हमारा निकाल लो, 2 जीरो से ए 2 जीरो कटे। ठीक, 13 छंग कट रहा है कि नहीं, 13 सते 91, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, जीरो। ठीक, अब इधर कौन जीरो बचा है कि नहीं बचा, एक जीरो यह बचा रहा है
और इधर 2 जीरो बचा है, तो कितना होगा 54,000। कह रहा है 2 वर्ष पहले सारी जनसंख्या कितनी रही है, तो 2 वर्ष 54,000 रही है। ठीक है, मतलब 2 वर्ष पहले जनसंख्या ए रही और 30% 2 बार हम बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे कोनो जनसंख्या 100% है और 30% बढ़ रही है तो 130% हुई है, 130/100। क्लियर। एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में एक्स को कितना समय लगेगा? शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा? ठीक है, ये है। तो एक्स अकेले एक काम का 20 दिनों में कर रहा है, 20 दिन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा? 20 दिनों में, और वाई अकेले वही काम का 50 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना हुई? 100 हुई, 20 पंजे 100, 50 दूनी 100। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद। इसका मतलब काम हुआ 5 दिन तो काम कर रहे हैं ना, दोनों काम कितना कर रहे हैं? 7, 5 2 7, कै दिन काम करेंगे? 5 दिन काम करेंगे। ठीक, तो टोटल काम कितना होगा? 35 तो काम ही 5 दिन में कर चुके हैं, और पहले काम कुल कितना रहा है? 100, तो इनमें से घटावे के बाद कितना काम बची? 65 काम बची। और ये काम का कह रहा है कि वाई कितने दिन में करी। ये जो लिखा है 4 ना, ये जो 4 लिखा है आपका ऊपर, शेष काम को पूरा करने में ये जो 4 लिखा है, 4 नहीं ये वाई है। ठीक है, यहाँ वाई बनाओ, वाई को कितना समय लगेगा? तो ये जो शेष काम बचा है ये का वाई कितने दिन में करी? तो वाई का मतलब वाई 2 काम करत है, 2 से भाग दे दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 32.5 दिन। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? एक्स कोनो काम का 20 दिन में करत है, वाई वही काम का 50 दिन में करत है। एलसीएम ले हो 100 आई, 20 और 50 का एलसीएम 100 आई, तो एक्स का काम निकाला जाए तो 100/20 5 काम करत है, और वाई 100/50 2 काम करत है एक दिन में। ठीक, टोटल काम एक दिन में कितना करत है? 7, एक्स और वाई 2 मिलके 5 दिन काम करी, कितना काम करी? 35 काम करी। टोटल काम कितना रहा? 100 काम से 35 काम तो हो चुका, बचा कितना? 65। वह 65 काम का अगर वाई करी तो कै दिन में करी? तो 2 से भाग दे देना, 32.5 दिन। ठीक है, क्लियर। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% है, मतलब कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक, क्लियर। अब कह रहा है क्रय मूल्य अगर 100 रुपया रहा है तो अंकित मूल्य 160% हो जाता 100 का, मतलब 160,000 है। ठीक, यदि 35% की छूट दी जाती है, अगर छूट कहाँ दिया हो? तो यहीं पर दिया हो 35%, और यहीं पर छूट दिया हो तो कितना बची है 35 का? 160 बटे गुणे 65 बचे 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 पंजे 10, 2 8 16, 5 1 5, 5 3 15, 13 8 104। अब क्या कह रहा है? तो लाभ प्रतिशत कितना हुई? अगर 35% की कीमत छूट दे दी तो इतने में बेच रहा है सामान 104 रुपये में। 100 का सामान अगर 104 में बेचा जाए तो सीधा सीधा 4% तो ऐसे दिखा है। ठीक है, क्लियर। रेंसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई के 3
लकड़ी के टुकड़े हैं, यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई मीटर में बताओ। अगर यह पूछ रहा है कि अधिकतम संभव लंबाई मतलब बड़े से बड़ा टुकड़ा की लंबाई बताओ, तो यह कह रहा है कि एचसीएफ निकालो। सीधा सीधा पहले तो ये समझो, कह रहा है एचसीएफ निकालो। ठीक, तो कैसे टुकड़े हैं, एक 91 मीटर का है, 112 मीटर का है और एक 49 मीटर का है। ये का अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 7 1 के 7 त्रिक 21, 7 1 के 7 छंग 42, 7 7 49। अब कोनो संख्या से नहीं कट सकते, 7 से ही कट रहा है ना, तो एचसीएफ आ रहा है 7। एक का मतलब 7 से काटा जा सका। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगी। ठीक है, वो ऐसी लंबाई कौन सी है, वो 7 मीटर की है। 7 मीटर के अधिकतम लंबाई का टुकड़ा काटा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। यदि एल एम से 3 गुना अधिक है, एल एम, यदि एल एम से 3 गुना अधिक है तो एम एल से कितने प्रतिशत कम है। अगर कह रहा है कि एल जो है एम से 3 गुना अधिक है, मतलब अगर एम एक है तो एल जो है यही का 3 गुना से अधिक है। मतलब 3 गुना तो यह एक तो के पास नहीं है, तो मतलब 4, समझ रहे हो ना बात, यही के 3 गुना अधिक है, मतलब भाई वो तो एक ही है, एक का 3 गुना हो जाए 4, 3 1 4। ठीक, अब कह रहा है एम एम एल से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 3 कम है। किससे कम कह रहा है, एल से। एल का मतलब 4 नीचे आई, अगर एल से कह रहा है तो 4 नीचे आवत। और अगर पूछ ले कह दिया एम जो है एल से, अब ये क्वेश्चन कह रहा है ना एल से कह रहा है ना, तो एल जोने से कहीं वही का नीचे रखा जाए, सीधी सी बात। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 75%। एम जो है एल से 75% कम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका माशापा महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम समापवर्तक बताओ। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़े हो तो एलसीएम ज्ञात करेगा का सीधा एक फार्मूला है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, के अनुपात का गुणनफल गुणे एचसीएफ। ठीक, ये एलसीएम निकालने का फार्मूला है। तो दो संख्याएं कौन से अनुपात में है, तो 4 1 है 1 5 है, 4 गुणे 5, एचसीएफ कितना है 6, तो 4 पंजे 20 छक्का 120। ठीक, आप एलसीएम को फार्मूला सीधे याद रखो, वहीं पर रख दो, काम खत्म। 7 4 और 7 का चौथा समानुपाती ज्ञात करो। चौथा समानुपाती का एक फार्मूला है बीसी अनुपात ए। तो बीसी में कौन सा है, बी कौन है 4, सी है 7 और ए है 7। 7 से 7 चला कट गया, ए का मान सॉरी चौथे समानुपाती का मान 4। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे देखो, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4900 रुपए बचाती है। टीना का वेतन क्या है, मान लो टीना का वेतन है टी, उनके नाम से धर दीना। अगर टीना अपने वेतन का 30% बचाती है तो कितना खर्च करती है, 70% खर्च करती है। ठीक, और जो शेष है, शेष जो मतलब इतना है, इसका 30% ईंधन पर खर्च करती है, मतलब
70% फी बचाती है। ठीक, तो कितना बचा उसके पास? 4900 रुपया बचा, जो कि इसके बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 सत्ते 49 से 49, 0 0 0, मतलब 10,000। टीना का वेतन कितना है? 10,000। ठीक है, क्लियर? आगे देखो। अच्छा, एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, जब पेपर हॉल में बैठो ना तो लागत ही पहाड़ है, और बाहर बैठो जब माइंड में टेंशन नहीं रहा या प्रेशर नहीं रहा, तो हिया भाई देखो, घर पर जब लड़का बैठा है तो आराम से सोचने का मौका मिल रहा है, तो हर तरफ सोच के आराम से एग्जाम आराम से क्वेश्चन का सॉल्व कर दी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हाल एग्जाम हॉल में बैठे थे तो ऐसा महसूस होता कि अरे यार तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, और जबकि है इजी। चलो आगे देखो। अमूल ने अपने उत्पादों की कीमत में 20% की वृद्धि की। न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए? मतलब कह रहा है कि अमूल अपने उत्पाद की कीमत में 20% की वृद्धि की, मतलब 100 रुपये सामान ली 120 कर दी, कौन हिसाब से बेचेगी ना लाभ हानि कुछ ना हुए, बराबर रहे। देखो, मान लो दोनों सामान पहले तो लाए कास्ट प्राइस खरीदिन, बेचबो करी है सेलिंग प्राइस, और वही सामान में छूट देके, जैसे मान लो कास्ट प्राइस 100 रुपए का सामान लाए, 20% की वृद्धि कर दी, वह सामान दीन 100 बेचे के लिए तैयार करेंगे, 120 का हम बेचब। लेकिन कह रहे हैं कि अब ये 120 में हम कौन डिस्काउंट परसेंट दे दी कि हमका लाभ हानि कुछ हुआ न करे, तो सेलिंग प्राइस हम सीधा सीधा 100 रुपया का बेच देंगे। जो 20 रुपया का डिस्काउंट है वही का जो है सीधा उठा के वापस दे दी, 100 रुपया सामान दे दी, 100 का सामान ले 100 की दे दी, तो हमका 1 रुपया फायदा ना हुई और ना नुकसान हुई। तो इसका मतलब 120 का सामान 100 में बेच दी, तो जो ये 20 का छूट दीन है वह कहाँ से दीन है? वह दीन है ये सेलिंग प्राइस जो 120 पर, यही पर छोड़ दीन है परसेंट। 20 छक्का 120 कितना आई? 50/3%। यह दर्शा रहा है कि 100 के सामान का 20% बढ़ाई, कोनो सामान 100 की शर्ट रही तो क्या 120 लिख दी, यही में 1 रुपया छूट ना मिले तो कितने परसेंट मतलब ना लाभ और ना हानि हुए, उत्पादों बेच रहे उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए, कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? छूट तो मान लो ऐसे दिखा दे, लेकिन परसेंटेज जो पूछ रहा है तो वही के आधार पर, जैसे यहाँ से अगर 120 का सामान 100 बेच रहा है तो 20 का छूट दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? 120 से दे रहे हैं, तो 120 नीचे रख दो, बूढ़े 150/3% का डिस्काउंट एक बार दे जाओ, तो तुमका ना लाभ हुई और ना ही हानि हुई। ठीक है ना? चलो, एक विक्रेता 300 रुपए में 20 सेब खरीदता है और उन्हें 300 रुपए में 15 सेब बेचता है। 300 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए? अगर 300 रुपए का लाभ कमाए का है तो कितने सेब खरीदे और बेचे, वही कह रहा है, सीधी सी बात। तो 300 रुपया में 20 सेब खरीदिस, तो सबसे पहले हम कास्ट प्राइस 300 रुपया में 300 रुपया में 300 रुपया में कितने सेब खरीदिस? 20 सेब खरीदिस, तो एक सेब की कीमत कितनी आ गई? 15 रुपया। और वही यही सेब का उठाए के बेचिन जाए के 300 सेबन का 15 के दर से। ठीक, याद कह रहा है ना, 15 सेब की दर से बेच रहे हैं, तो एक सेब की कीमत कितनी आ गई? 20 रुपया, मतलब 15 रुपया का एक सेब 20 रुपया एक सेब के दर से बेच रहे हैं। अब यह कह रहा है 300 रुपया की लाभ कमावा चाहते, मतलब यह है कि अगर कितने का लाभ हो रहा है यह बताओ, तो 15 का एक सेब खरीद के 20 का बेच रहे हैं, तो मतलब 5 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक, एक सेब पर 5 रुपया का लाभ कमा रहे हैं, एक सेब 5 रुपया का लाभ कमा रहे हैं एक सेब पर। और अगर कह दी जाए कि 300 रुपया हमका लाभ कमाए का है, तो कितने कितने सेब पर हुई? तो 1/5 गुणे 300,
5 छंगे 30, 60 सेब की खरीदे और बेच दिए तो इनका 300 रुपया लाभ मिल जाएगी। क्लियर है? सबसे पहले तुमका एक सेब का कीमत निकाला है, कितने खरीदा गया है, उसके बाद एक सेब कितने का बेचा गया है। तो एक सेब पर 15 का सामान खरीदा गया, 20 रुपए बिका, 5 रुपया का लाभ पाए एक सेब पर। एक सेब पर अगर 5 रुपया का लाभ मिल रहा है तो तुमका 300 रुपया प्रॉफिट कमाए थे ना। तो 300 रुपया प्रॉफिट कमाए के लिए क्या करेंगे, 1/5 × 300, 60 सेब खरीदो और उनका बेच दीजिए। ठीक है, क्लियर? एक वॉशिंग मशीन की कीमत 25,000 रुपया है। लागत में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसमें 20% की कमी की गई। वॉशिंग मशीन की वर्तमान लागत क्या है? यह चीज पूछ रहा है कि वर्तमान लागत क्या है। तो 25,000 रुपया का कीमत से वॉशिंग मशीन की कीमत 25,000 रुपया। ठीक, लागत में पहले 20% की वृद्धि करी गई है, तो मतलब 100% का सामान तो 20% वृद्धि 120%, और इसमें 20% की कमी की गई बाद में। तो इसका मतलब 100% का सामान रहा, 20% की लागत की कमी कर दी, 20% की कमी करें तो 80% हो गया। अब कह रहा है कि वर्तमान लागत बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक, कितना बचा, एक इससे पहले एक यही से गुणा कर दो, 0, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 गुणे 12, कितना हो जाए 24,000। ठीक है, काट पीट तो लेते हो ना। अरे यार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, ये काम थोड़ी बताइए। हम तो कहे तो बहुत इजी है, तो सॉल्व करेगा ना। अरे भाई 25,000 लागत कीमत समान रही, तो 20% पहले बढ़ाइस, फिर 20% घटाइस, इसका सॉल्व कर लो, 24,000। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। रीता किसी काम को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी काम को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता एक साथ समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेती है? तो रीता किसी काम को 14 दिन में कर सकती है, रीता किसी काम को 14 दिन में करती है और गीता उसी काम को करने में 21 दिन लेती है। एलसीएम बताओ, 42, 14 3 42, 21 दिन 42, तो 14 3 42, 3, 21 दिन 42, 2। अब कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि रीता और गीता एक साथ काम समान कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेती हैं। तो पूरा काम कितना है 42, और रीता और गीता मिलकर काम कितना करती, 3 2 5, कितना आई 5 8 40, 5 के 20, 8.4। ठीक, बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, अगर कोनो काम एक ही दिशा में हो रहा है, देख लियो मोहन और सोहन एक दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड, उनकी चाल जो है घट जाती, माइनस हो जाती। इसका मतलब 9 - 8 हो जाती। ठीक, एक हो जाती, स्पीड का है एक हो जाती। ठीक, तो देखो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो स्पीड का है एक है, समय कितना है, देखो यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे बाद, 4.5 घंटे बाद समय कितना, 4.5 घंटे बाद कितनी दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, मोहन और सोहन के बीच की दूरी कितनी है, यह पूछ रहा है। कितनी, मतलब उनके बीच की दूरी कितनी है, तो यह पूछ रहा है। तो जब दूरी देखी हो तो आई 4.5 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कैसे निकाला गया, या यहाँ से निकाल लेंगे एक स्पीड, और दूरी जानते हो 4, दूरी बराबर 4 गुणे समय, समय का है 4.5 घंटा, और दूरी हमका निकाले का है
मैं देख रहा हूँ दूरी कितनी है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्लियर है ना। ठीक है। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा, राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेचा। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपए में खरीदा, सोहन एकदम लास्ट में खरीदे ने, तो सोनी के लिए मोबाइल का लागत मूल्य क्या है। तो सोनी का मान लो लागत मूल्य रहा है ए, मान ली ने सोनी लागत मूल्य ए रहा है। तो एक सबसे पहले शुरू में जाओ कि एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा, तो वह सामान का 10% के लाभ पर बेच दी, तो 110% में बेची। अब ये सामान का राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा, 5% की हानि मतलब 95% में बेचा। ठीक, अब बेचा और आलोक ने इस मोबाइल को इतनी लागत वाला इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो मतलब 120% में बेच दिया। ठीक, बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपए में खरीदा, मतलब 6,270 रुपये में ये सामान खरीदा गया मोबाइल, तो ये के बराबर हो जाएगी, ये के पूरे इक्वेशन के 6,270 के बराबर हो जाएगी। अब यह काट लियो आप, 1 0 से 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 11 25 55, 7 बढ़ा 11 7 77 570, 19 पंजे 95, 19 तिया 57 30। ठीक, अब कैसे कटी, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12 और कुछ कटी, 2 पंजे 10, मतलब कितना बचा, 5,000 बचा। मतलब यह कह रहा है कि सोनी के लिए मोबाइल का लागत मूल्य जो होगा 5,000 रुपया होगा। ठीक, ये आपका आंसर है। आंसर क्या है, ए आंसर है। ठीक, ए, क्लियर है ना। समरीन और गरिमा ने मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा किया। यदि समरीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, तो गरिमा अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, यह कह रहा क्वेश्चन। तो समरीन और गरिमा मिलके एक काम का, समरीन और गरिमा मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में करती है। समरीन और गरिमा मिलकर 8 दिन में करती है। यदि समरीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए उसी कार्य को 10 दिनों में करती है, कौन, समरीन 10 दिनों में करती है, एलसीएम कितना हुई, 40 हुई, 8 पंजे 40, 10 चौके 40। अब यह कह रहा है तो गरिमा अकेले हुए कार्य उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। समरीन और गरिमा जो मिलकर जो काम करती है वो 5 काम करती हैं। तो अगर इमा पूछा जाए समरीन 4 करती है, तो गरिमा कितना करती, 1 काम करती है। कितना काम करती, 1 काम करती है। तो गरिमा का पूछ रहा है कि वह जो टोटल काम है वह क्या कितने दिन में पूरा कर दे हैं, तो 40/1, 40 दिन में काम गरिमा जी कर दे हैं। ठीक है, ऐसे निकाला जाए। क्लियर है ना, सी ऑप्शन सही है। भाई आंसर दे दी मैं, ऑप्शन तो आप अपने हिसाब से देख लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। 40 दिन हम शो कर रहे हैं ना, ये तो दिख रहा है बड़े आराम से, ऑप्शन सी सही है, काम खत्म। तो आज आप ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमें क्लास में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लियो, लाइक भी कर दियो थोड़ा। अरे भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, अच्छी अच्छी क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका समझ में आवे अच्छे से, और आप कोनो एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करो। हमारा तो यही लक्ष्य है कि आप अच्छे से कोनो एग्जाम का वीट कर लो, अपने घर का सपना पूरा करो। ठीक है ना, चलो ठीक है, फिर मिले थे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।